हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट जॉब अड्डा पर। हमें आशा है कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। एचटेट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सीडीपी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले आए हैं भाई आपके लिए। अब की बार आपका एचटेट पार करवा के रहेंगे भाई। थोड़े ही दिन बाकी हैं, तो अब ये आपके लिए एक रामबाण क्लास रहेगी जो आपके एग्ज़ाम में आपकी बहुत हेल्प करेगी भाई। तो उस पीडीएफ पर चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा चैनल आपको हर रोज़ जॉब से रिलेटेड नई नई जानकारियाँ प्रदान करता है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है, कोई प्राइवेट जॉब आती है, कोई रिजल्ट आता है, कोई आंसर की आती है, कोई एडमिट कार्ड आता है, या हरियाणा में गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कीम आती हैं, तो सबसे पहले और सबसे स्टिक जानकारी आपको हमारा चैनल प्रदान करता है। और हमारे चैनल पे जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए वो भी हमारे चैनल पे आपको करवाए जाते हैं, क्योंकि वे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे स्टिक आपको मिल सके। तो चलो भाई पीडीएफ की तरफ चलते हैं, कौन कौन से भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे। एचटेट सीटेट ऑल टीचिंग एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट सीडीपी रहेगी भाई, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल टारगेट जॉब अड्डा। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा भाई, बच्चों की बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की? पियाजे द्वारा की गई, कोलबर्ग द्वारा की गई, एरिक एरिक्सन द्वारा की गई, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका रहेगा भाई पियाजे द्वारा। किसने की थी? पियाजे, पियाजे द्वारा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन रहेगा, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सी उम्र में कर देता है भाई? पूर्व संक्रियात्मक में, मूर्त संक्रियात्मक में, स्वेंदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो राइट आंसर आपका इसके अंदर जो वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कर देता है भाई। कब कर देता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो आपकी स्वेंदी पेशी अवस्था है ये तो आपकी 0 से 2 साल की रहेगी। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है ये आपकी 2 से 7 साल तक रहेगी। और आगे आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ये आपकी 7 से 11 साल तक रहेगी। और आपकी औपचारिक है वो 11 से ऊपर आपकी सारी रहेगी भाई। ठीक है। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है? स्वेंदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या इनमें से कोई नहीं। तो अमूर्त संकल्पनाएं भाई औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये इसका इनमें से कोई नहीं आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसमें? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा भी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो हमने ऊपर किया था ना अभी 8 ये 11 साल से ऊपर वाला, तो यही रहेगा भाई औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा किसके द्वारा सबसे बेहतर सीखता है? इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, निष्क्रिय शब्दों को समझाने के द्वारा, अमूर्त चिंतन के द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा। तो राइट आंसर आपका रहेगा भाई इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका प्रबल देते हैं? कौन सी है भाई? पर कौन सी प्रबल देते हैं? जो वाइगोत्स्की है कौन से पे बल देते हैं? अनुवांशिकी पर बल देते हैं, नैतिकता पर बल देते हैं, शारीरिकता पर बल देते हैं, सामाजिकता पर देते हैं? तो राइट आंसर इसका रहेगा भी सामाजिक। वाइगोत्स्की है वो सामाजिक विकास पर ज़्यादा बल देते हैं। नेक्स्ट, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका इसमें रहेगा भाई नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नैतिक यथार्थवाद, नैतिक शिक्षा, नैतिक तर्क करना, ये ऐसे आएगा भी तर्क करना। ठीक है। नैतिक दुविधा। तो राइट आंसर इसका रहेगा भाई नैतिक
बेहतर करना, सी इज़ द राइट आंसर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे भाई, मैं आपको बता दूं, ये पहले एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपके आने वाले एचटेट और सीटेट के अंदर और अदर टीचिंग एग्जाम में आपके आ सकते हैं, इसलिए ये एक आपके लिए रामबाण क्लास रहेगी। और ऐसे ही हमारी चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हैं जो आपको आप देख लेना, और जिससे आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? स्कीम कहलाती है, स्कीमा जो बोलते हैं, समावेशन, समायोजन, प्रत्यक्षण। तो राइट आंसर आपका रहेगा भी समायोजन, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता है? मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, सामाजिक चिंतन, अहम केंद्रित चिंतन। तो राइट आंसर आपका इसके अंदर रहेगा भी अमूर्त चिंतन। कौन सा रहेगा? अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन वो होता है जो आपके पास है भी नहीं और आप उसके बारे में सोच लेते हो, अमूर्त होता है। मूर्त जो आपके सामने है उसके बारे में सोचना क्या होता है? मूर्त। नेक्स्ट, बच्चों में मूल्यों को विकसित करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका है? कौन सा सबसे सर्वाधिक उचित है भाई? प्रातःकालीन सभा में बच्चों को नैतिक उपदेश देना, विद्यालयों के सामने एक परिस्थिति रखना, उन्हें निर्णय लेने के लिए कहना, और अध्यापकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्य प्रदर्शित करना। इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसमें रहेगा भाई अध्यापकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्य को प्रदर्शित करना। उन्हें मतलब ये सिखाना कि हाँ हम अच्छा कर रहे हैं, उनको अच्छा करके दिखाना, बड़ों की सहायता करना, झूठ नहीं बोलना, तो वैसा ही वो सीख जाएंगे। नेक्स्ट, आपका भाई नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है? सहयोगात्मक समस्या समाधान, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से प्रदत्त कार्य देना, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न करना। इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका रहेगा भी अलग इसमें इसमें ये है ना, तो सहयोगात्मक समस्या समाधान। क्या रहेगा इसका? सहयोगात्मक समस्या समाधान। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है ना, वो सहयोगात्मक समस्या समाधान है, सहयोग करना समस्या को समाधान करने में। ठीक है। नेक्स्ट वही, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग किसकी ओर संकेत करता है? स्कैफोल्डिंग किसकी ओर संकेत करता है भाई? सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, अनुरूपित शिक्षण, पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों को पता लगाना। तो राइट आंसर इसका रहेगा भी सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। तो अस्थायी सहयोग करना, स्थायी सहयोग नहीं करना बच्चों का, उनको अस्थायी जहाँ अटक जाते हैं उसको थोड़ा सा सहयोग दे देना, वो अस्थायी सहयोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? पहचान करना, अंतरकला, वर्गीकृत करना, वर्णन करना। तो राइट आंसर इसका हमारा रहेगा भी अंतरकला। अंतरकला होती है डिफरेंटिएट। ठीक है, अंतरकला डिफरेंटिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, अमेरिका के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का परीक्षण किस में शुरू हुआ? बुद्धिमत्ता का परीक्षण किस में शुरू हुआ था भाई? समूह में, अनुभव में, समूचे में, या संयोजन में? तो इसका हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा समूहों में। क्या रहेगा? समूहों में। ए इज द राइट आंसर, ग्रुप्स। नेक्स्ट, शिक्षा में बौद्धिक उद्देश्य पर बल दिया गया? भारत में दिया, नेपाल में दिया, ग्रीस में दिया, इजराइल में दिया। तो राइट आंसर आपका रहेगा भाई ग्रीस, सी इज द राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम में, पक्का बनेगा क्वेश्चन। कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन मैं मानता हूँ इस क्लास में से आपके आएंगे। नेक्स्ट, मुझे दर्जन भर स्वस्थ बच्चों को दो, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, भिखारी और यहाँ तक कि चोर बना दूंगा। यह कथन किसका है? क्लार्क हल का है, जेबी वाटसन का है, गुथरी का है, स्किनर का है। तो राइट आंसर आपका रहेगा भी वाटसन। जेबी वाटसन जी ने कहा था कि आप मुझे ना एक स्वस्थ बच्चा दे दो, मैं उसे जज भी बना सकता हूँ, डॉक्टर भी बना सकता हूँ, भिखारी बना सकता हूँ और उसे चोर भी बना सकता हूँ, क्योंकि बच्चे को जैसे डालोगे वैसा ही वो बन जाएगा। नेक्स्ट,
एक 25 वर्ष का लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है, उसकी IQ क्या होगा? आपको फॉर्मूला होता है भाई, वो फॉर्मूला आगे आएगा तो क्वेश्चन में आएगा तो उसको बताएंगे आपको। तो ये आपका रहेगा भाई 64। क्या आंसर रहेगा इसका? 64। कैसे होता है वो? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे मानसिक आयु आपने आप इसकी लिख देनी है 16 वर्ष, और यहाँ पे 25 नीचे हमारे पास वास्तविक आयु, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 100। ऐसे होता है ना। पहले मानसिक आयु कितनी इसकी 16, देखो मानसिक आयु कितनी दे रखी 16। ठीक है, एक सेकंड में अच्छे से करके दिखाता हूँ आपको। मानसिक आयु 16 बटे वास्तविक आयु 25 और मल्टीप्लाई 100। 25 25 चौके 100, तो ऊपर 16 चौके 64। 64 आ गया ना भाई आंसर। ये 64 ही तो इसका आंसर है। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं भाई। आपके क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार पशुओं, खनिजों और पौधों का पहचानना और उसका वर्गीकरण करना क्या कहलाता है? भाषाई बुद्धि, देशिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, तार्किक बुद्धि। तो राइट आंसर आपका रहेगा भाई प्राकृतिक बुद्धि। कौन सा रहेगा? प्राकृतिक बुद्धि। नेक्स्ट, अधिकांश लोगों का औसत कुछ बहुत ही उज्जवल होता है, बहुत और बहुत ही पूर्ण रूप से स्थापित। यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? बुद्धि की वृद्धि, बुद्धि का वितरण, बुद्धि की लैंगिक विभिन्नता, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका रहेगा बुद्धि का वितरण। क्या रहेगा? बुद्धि का वितरण। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बुद्धि एक तर्कसंगत चिंतन है। बुद्धि की है परिभाषा दी, किसने दी है भाई? ये स्पीयरमैन ने दी है, बी ने दी है, स्टर्न दिया, टर्मन ने दिया। बुद्धि एक तर्कसंगत चिंतन है, ये किसने कहा है? ये स्पीयरमैन ने कहा है। किसने कहा है भाई? स्पीयरमैन। नेक्स्ट, ये आ गया भाई वही फॉर्मूला मैं आपको बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले ही। बुद्धि लब्धि का सूत्र है। बुद्धि लब्धि कैसे निकालेंगे? तो ये आपका ये राइट आंसर हो जाएगा भाई। वहाँ अभी आपको बताया है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मेंटल एज बटे आपका जो वास्तविक आयु को हम क्या बोल देंगे? इसको क्रोनोलॉजिकल एज बोल देंगे। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एज और मल्टीप्लाई 100/100। वास्तविक मेंटल एज, क्रोनिकल एज मल्टीप्लाई 100। यहाँ से निकाल लेना, आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट, सी रहेगा इसका आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मानसिक आयु का संप्रत्यय सबसे पहले किसने दिया? बी ने साइमन परीक्षण 1908, बी ने साइमन परीक्षण 1911, बी ने साइमन परीक्षण 1905, बी ने साइमन परीक्षण 1918। तो राइट आंसर आपका रहेगा भाई बी ने साइमन परीक्षण 1908। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विविध पूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह किससे प्रभावित है? गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, कोलबर्ग के नैतिकता सिद्धांत, प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो राइट आंसर रहेगा गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। कौन सा आंसर रहेगा भाई? गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित हुआ। नेक्स्ट, तार्किक गणितीय बुद्धि किससे संबंधित है? पदानुक्रमिक सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा बहुबुद्धि सिद्धांत। कौन सा रहेगा? बहुबुद्धि सिद्धांत। नेक्स्ट भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है? भावात्मक बुद्धि से कौन सा संबंधित नहीं है भाई? तो देखो भाई, भावनाओं के प्रति जागरूकता, भावनाओं का प्रबंधन, भावनाओं की आलोचना, इनमें से कोई नहीं। भावनाओं की आलोचना इज द राइट आंसर। सी आंसर इसका रहेगा भाई भावनाओं की आलोचना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का स्वरूप है? स्टर्नबर्ग है भाई, वो गलत थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो रही है। स्टर्नबर्ग। ठीक है, प्रायोगिक बुद्धि, गणितीय बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, संसाधन पूर्ण बुद्धि। तो राइट आंसर आपका रहेगा भी व्यवहारिक बुद्धि, व्यवहार में लाई जाने वाली बुद्धि। नेक्स्ट, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अल्फ्रेड बिने, स्किनर, पियाजे, वेशलर। तो बुद्धि परीक्षण का निर्माण सबसे पहले किसने किया? तो अल्फ्रेड बिने जी ने किया था भाई। किसने किया था? अल्फ्रेड बिने इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा कौशल स्वयंगात्मक बुद्धि से संबंधित है? याद करना, विचार करना, सहानुभूति देना, गतिक प्रकरण। तो राइट आंसर आपका बिल्कुल रहेगा सहानुभूति देना। सहानुभूति देना, एम्फेथिज्म, क्या बोलते हैं? एम्फेथिज्म, सहानुभूति देना। नेक्स्ट, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? अंतर्वैयक्तिक, गतिक, वार्षिक, इनमें से कोई नहीं। तो यदि एयरफोर्स का पायलट बनना है ना आपको, तो उसकी बुद्धि की आवश्यकता होगी आपको गतिक बुद्धि। कौन सी रहेगी भाई? गतिक बुद्धि। गतिक, काइनेटिक, कौन सी होती है? काइनेटिक। नेक्स्ट, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। जी जो कारक है वो क्या है? आनुवांशिक बुद्धि है, सामान्य बुद्धि है, वैश्विक बुद्धि है, उत्पादन बुद्धि है। तो राइट आंसर इसका हमारा रहेगा जी होता है हमारे पास सामान्य बुद्धि, जनरल इंटेलिजेंस। क्या रहेगा आपका? सामान्य बुद्धि। सामान्य बुद्धि का मतलब होगा जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है, सामान्य बुद्धि। नेक्स्ट, बुद्धि क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। बुद्धि क्या है? बहुत बार क्वेश्चन आया है। सामर्थ्यों का एक समुच्चय, एक अकेला और जातीय विचार, एक विशिष्ट योग्यता, इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धि क्या है? यदि किसी को पता है तो बता दो भाई। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्या? हाँ, लास्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, ये आपके लिए छोड़ देते हैं भाई। फिर आपको कमेंट में बताना है कि इसका क्या आंसर रहेगा। सामर्थ्यों का एक समुच्चय, एक अकेला और जातीय विचार, एक विशिष्ट योग्यता, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो इसका जो आंसर है आपने हमें कमेंट में देना है भाई, और हम बताएंगे फिर इसका आंसर क्या रहेगा, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल टारगेट जो बड्डा। भाई आपको हमारा चैनल हर तरह से आगे रखता है। कोई भी स्कीम आती है, कोई गवर्नमेंट स्कीम हुई, कोई प्राइवेट स्कीम हुई, कोई रिजल्ट हुआ, कोई आंसर की आई, ठीक है, और बीपीएल से संबंधित कोई स्कीम है, या फिर कोई ऑफलाइन पोस्ट निकलती हैं, वो भी हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी हमारे चैनल पे करवाए जाते हैं। और एस्टेट हमने अब की बार ठान रखा है आपके लिए, हम वो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और आपकी हेल्प कर सकते हैं आपके एस्टेट को पार करने में। क्योंकि अब की बार वो जेबीटी की बात कर लेते हैं, मैं रिजल्ट की। भाई जेबीटी का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, अभी आप टेंशन मत लो। आप सभी का मेवात वाले हैं ना जो, उनका वो टेंशन मत ले, उनका रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि अब और पोस्टें आएंगी आरओएच के अंदर। एचकेआर में तो निकली हुई आपको पता है, और आरओएच के अंदर भी आएंगी। तो आप सभी तैयारियों में जुट जाएं भाई, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ताकि जो भी वैकेंसी आई आपके लिए वो सबसे पहले उस स्टिक आपको मिल सके। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। भगवान करे आप हमेशा खुश रहें।